इसको हम फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। क्यों फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? क्योंकि ये फोल्डिंग होके ये जो हिमालय से वो फॉर्मेशन हुआ है, वो कोलिजन होके उसको हम फोल्ड माउंटेन से भी कहा जाता है। क्योंकि ये फोल्ड माउंटेन होके ये फॉर्मेशन हुआ है हमारा जो हिमालयस। अगर ये हिमालयस को अगर हम कहो, ये जो हिमालयस है वो इतना ज्यादा पुराना नहीं है हम लोग जितना सोचते हैं, हम लोग जितना देखते हैं। ये जो है वो स्टिल राइजिंग है, यानी कि ये अभी राइज हो रहा है, यानी कि अभी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रिंस सज्ञान। आज को हम पढ़ने वाले हैं हिमालयस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, आज को हम पढ़ने वाले हैं हिमालयस के बारे में। ये हिमालयस कैसे फॉर्मेशन हुआ है, कब हुआ है और कैसे हुआ है, इसके बारे में हम आज को बेसिक जानकारी देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा यहाँ मैं फॉर्मेशन के बारे में। जो हिमालय से वो कैसे फॉर्मेशन हुआ है, इसका फॉर्मेशन तो वैसे काफी लंबा से है, सब लोगों को पता है, ये बहुत ही पुराना है, लेकिन इतना भी ज्यादा पुराना नहीं हम लोग जितना सोचते हैं। ये जो हिमालय जो फॉर्म हुआ है वो कोलिजन की वजह से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, ये कोलिजन की वजह से हुआ है। कोलिजन यानी कि क्या होता है? ये कोलिजन होता है टकराव, एक से एक टकराव होके फोल्डिंग हुआ होके ये हिमालयन जो है वो फोल्डिंग के तौर पे हुआ है। अगर हम दिखाए तो आपको, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट मिला के ऐसा करके ऐसा फोल्ड हुआ है। तो इसका मतलब ये कोलिजन होके ये वाला जो हिमालय से वो फॉर्मेशन हुआ है। वो कौन सा प्लेट है यहाँ में हम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो नंबर वन जो प्लेट का नाम है इंडियन प्लेट। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, ये इंडियन प्लेट। और ये सेकेंड वाला जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेट मिलके टकराव होके ये जो कोलिजन होके ये हिमालय जो है वो फॉर्मेशन हुआ है। कैसे हुआ है? कुछ ऐसे, यहाँ से आया है ये इंडियन प्लेट, यहाँ से आया है यूरेशियन प्लेट, ऐसा करके पूरा ऐसा करके फोल्डिंग होके उग गया ये हिमालयस। अगर हम इसको एग्जाम्पल की तरफ बोले, ये जो एग्जाम्पल देता है फोल्ड माउंटेन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, इसको हम फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। क्यों फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? क्योंकि ये फोल्डिंग होके ये जो हिमालय से वो फॉर्मेशन हुआ है, वो कोलिजन होके उसको हम फोल्ड माउंटेन से भी कहा जाता है। क्योंकि ये फोल्ड माउंटेन होके ये फॉर्मेशन हुआ है हमारा जो हिमालयस। अगर ये हिमालयस को अगर हम कहो, ये जो हिमालयस है वो इतना ज्यादा पुराना नहीं है हम लोग जितना सोचते हैं, हम लोग जितना देखते हैं। ये जो है वो स्टिल राइजिंग है, यानी कि ये अभी राइज हो रहा है, यानी कि अभी उभर के आ रहा है। ये अभी तक इतना ज्यादा वो बुढ़ा नहीं हुआ, यानी कि ये अभी यंग है, यंग और अनस्टेबल है। इसको जियोलॉजी के लिए जो कहते हैं, जियोलॉजी के लिए यंग और अनस्टेबल, यानी कि ये अभी तक जवान है और साथ साथ में ये स्टेबल नहीं है। क्योंकि ये जो जवान लड़का होते हैं वो हमेशा स्टेबल में नहीं रहते हैं। जब तक एक लड़का उभर के आता है, नया पीढ़ी, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा वो जब तक बड़ा नहीं होगा। उसका जो एज है वो जब तक 30 प्लस नहीं होगा तब तक वो स्टेबल में नहीं आएगा। ठीक वैसे ही हमारा जो हिमालयन जो माउंटेन है, ये जो हिमालय जो माउंटेन है वो भी अभी यंग जनरेशन में, अभी वो यंग एज है, वो अभी तक इतना ज्यादा बुढ़ा नहीं हुआ है और साथ साथ में ये अभी स्टेबल नहीं हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं अनस्टेबल वाला माउंटेन। ये जो हिमालय से वो अनस्टेबल वाला माउंटेन है। अगर इसका हम सेकेंड नंबर पॉइंट देखते हैं, जो इसका एक्सटेंड है, इसका यानी कि ये फैला हुआ है, कितना तक फैला हुआ है, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो लंबाई है, जो लॉन्ग लॉन्ग जो लेंथ, जिसका जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, 2400 किलोमीटर। ये 2400 किलोमीटर ये कोई कम किलोमीटर नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, यानी कि वो बहुत ज्यादा लंबा है। हम इसको ऐसा कह सकते हैं, जो हमारा जो हिमालय जो माउंटेन है वो चाइना बॉर्डर है, वो चाइना को पूरा बॉर्डर बना के रखा हुआ है, नेपाल को बॉर्डर बना के रखा हुआ है। क्योंकि ये जो हम लोग का जो ये हिमालय माउंटेन है वो एक बॉर्डर के तौर पे भी काम करते हैं हमारे लिए। क्योंकि हमारे पास में है हिमालयस माउंटेन, इतना बड़ा चट्टान, इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा माउंटेन, जिसको सेना पार करने के लिए बहुत मुश्किल है। यानी कि फटाक से अगर यही में इन्वेजन करने के लिए आएगा तो फॉरेनर लोग जो इतना आसानी से नहीं आ पाएगा ये हिमालयस माउंटेन से। क्योंकि ये हिमालयस माउंटेन जो बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है और साथ साथ में बहुत लंबा है, बहुत गहरा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो हिमालयन जो है हमारा एक बॉर्डर के तौर पे भी काम करते हैं हमारा भारत के लिए। तो अभी इसका हम वेट देखते हैं। जो हिमालय का जो वेट है वो है
150 से 400 किलोमीटर। यानी कि अगर इसको हम देखें तो इसको हम पार करने के लिए 150 से 400 किलोमीटर पार करना पड़ेगा। ये मामूली बात नहीं है दोस्तों, 150 से 400 किलोमीटर पार होना, क्योंकि 400 किलोमीटर वैसे तो गाड़ी से जाने से थोड़ा आपको एक रात का सफर हो सकते हैं, लेकिन जो हिमालय का जो जगह है वो कोई गाड़ी रास्ता नहीं है। वो इतना चट्टान है, इतना पहाड़ है, इतना पहाड़ी इलाका, वहां में आपको नदियां मिलेगा, आपको वहां में क्या क्या देखने को मिलेगा, इतना झरना वरना देखने को मिलेगा। तो ऐसा में आपको गाड़ी से चलने के लिए बहुत मुश्किल है, वहां में कोई गाड़ी का रास्ता नहीं है। वहां में आप जा सकते हैं, वहां में हेलीकॉप्टर के थ्रू, और साथ साथ में आप ऊपर से एरोप्लेन से आप घूम के देख सकता है। क्योंकि ये जो हिमालय से वो 150 से 400 किलोमीटर जो उसका जो साइज है, अगर उसका लंबाई की अगर हम बात करें, जो लंबा है वो 2400 किलोमीटर। ये 2400 किलोमीटर ये कोई कम किलोमीटर नहीं है, ये बहुत ज्यादा किलोमीटर है। अगर इसका हम स्प्रेड देखते हैं, जो कहाँ से फैलाया हुआ है, ये इंडस रिवर से फैलाया हुआ है, और साथ साथ में ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ से ये हिमालय से पैदा हुआ है। इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों नदियां हैं, वहां से आया है। कहाँ से आया है? हिमालय से आया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जो हिमालय से वो सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, ये सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, ये नदियां भी पैदा करते हैं। क्या क्या नदियां पैदा करते हैं? जैसे कि इंडस रिवर पैदा किया है, और साथ साथ में ब्रह्मपुत्र रिवर, ये जो नदी है वो भी पैदा की है। किसने पैदा किया है? हिमालयस माउंटेन ने पैदा किया है, क्योंकि वहीं से होते हुए गुजर के आया है। कौन आया है? इंडस रिवर और साथ साथ में ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, जो हमारे हिमालय जो माउंटेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भारत के लिए, क्योंकि हमारे भारत के लिए ये सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, ये एक बड़ा दीवार भी है, और साथ साथ में ये बहुत बड़ा एक बॉर्डर भी है। और साथ साथ में ये जो है इतना ज्यादा लंबा है, 150 से 400 किलोमीटर दीवार, इसको पार करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा है। क्योंकि उसको आप नामुमकिन ही आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 400 किलोमीटर जाना आपके लिए आसान नहीं होगा, ये बहुत ही मुश्किल का सामना आपको करने को मिलेगा, तो भी आप ये हिमालय जो पहाड़ है उसको आप पार कर पाएगा। तो ये है कुछ हिमालयस के बारे में जानकारी। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो।